वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा। पिछली वीडियो में हमने 15.1 एक्सरसाइज के 11 to 14 क्वेश्चन सोल्व किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है। एन ओपन वाटर टैंक ऑफ डायमेंशन 40 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर नीड्स टू बी टाइल्ड with tiles of dimension 30 centimeter multiply 30 centimeter. If one tile costs rupees 10.5, find the cost of tiling. सबसे पहले तो ओपन वाटर टैंक है और टाइलिंग लगानी है। टाइलिंग तो कहाँ लगेगी? एक तो फर्श पे लगेगी और चारों दीवारों पे लगेगी, यानी कि 5 दीवारों का एरिया चाहिए हमें। और ये वाटर टैंक है, तीनों चीजें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। इसका मतलब ये क्यूबॉइड जैसा है। तो क्यूबॉइड की 5 वॉल्स का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ वाटर टैंक कितना आ जाएगा? 2 इंटू एच एल प्लस बी इंटू एल बी। 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। एल है 40, बी है 20, तो 40 प्लस 20 प्लस एल इंटू बी 40 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। 12 टू जा 24 इंटू 40 और 20 60 प्लस 4 टू सा 8 0 0 मल्टीप्लाई करो 0 6 4 जा 24 2 कैरी 6 टू जा 12 और 2 14 प्लस 800 4 0 8 4 12 1 कैरी 1 और 1 2 2240 स्क्वायर मीटर। ये तो वाटर टैंक का सरफेस एरिया आ गया। टाइल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ वन टाइल 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर की है, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर बाय 100 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर बाय 100। ये किसके टाइप की है? स्क्वायर टाइप की है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 30 इंटू 30। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इसे एक जीरो से एक जीरो, 3 3 जा 9 बाय 100, तो 0.09 स्क्वायर मीटर। ये एक टाइल का एरिया है। ये टोटल वाटर टैंक का एरिया है। तो कितनी टाइल लगेगी? टैंक का एरिया बाय एक टाइल का एरिया। नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टैंक बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टैंक है 2240 बाय एरिया ऑफ टाइल है 0.09। बेटा अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2240 बाय 9 बाय 100 हो जाएगा। अब इस 100 को ऊपर ले जाइए, 2240 बाय 9 ये 2 0 ऊपर चली जाएंगी। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24,888.888 समथिंग। ये चलता ही रहेगा ऐसे। तो टाइल्स इतनी आ जाएंगी हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ टाइल कितनी दी हुई है? एक टाइल की कॉस्ट 10.5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, एक टाइल है 10 रुपीज 10.5 रुपीज की और 24,888.88 मतलब ये 5 से ज़्यादा है तो अगली होगी 889 भी लिख सकते हैं इसको। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 261,333.24। अब पैसे 50 या 50 से कम है तो 50 से ज़्यादा होता तो नेक्स्ट रुपया बन जाता। 50 से कम है तो हम इतने ही लेंगे, रुपीज़ 261,333 रुपीज़, 2,61,333 रुपीज़। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 16 है, a cylindrical tank has a curved surface area of 3,520 square meter. Find the height of the tank if its radius is 16 meter. Lateral surface area या curved surface area होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको,
2 पाई आर एच होता है, जो हमें कितना दिया हुआ है 3522। पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें 16 दिया हुआ है, एच हमें निकालना है, इज इक्वल टू 3520। अब इन सभी को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, 3520, ये 7 यहाँ बाय में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 16, 11 से काट लीजिए, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 0, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35 मीटर। हाइट कितनी हो गई 35 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ रोलर इज 3.5 मीटर लॉन्ग एंड has a radius of 90 centimeter. Find the number of revolutions it should make to cover an area of 1287 square meter. एक रोलर है तो ये बेलन टाइप सिलेंडर टाइप होगा, तो जो इसकी लॉन्ग यानी कि लेंथ दी हुई है वो इसकी हाइट हो जाएगी 3.5 मीटर और रेडियस 90 सेंटीमीटर है और हाइट ये 90 सेंटीमीटर में और हाइट है मीटर में, तो इसको भी मीटर में ही बना लेंगे, 90 सेंटीमीटर बाई 100 0.9 मीटर आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है मेरे पास 90 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो बाय 100 और हाइट है 3.5 मीटर। 7 से 35 को काट लीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0.5 पे। अब ये एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, यहाँ 22 2 जा 44, 9 5 जा 45, 4.5 और बाय 10 है तो इसको लिखो 44 मल्टीप्लाई 0.45 लिख सकते हैं, 19.80 स्क्वायर मीटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया ये रोलर का। इसको कितने रिवॉल्यूशन यानी कि कितने चक्कर काटने पड़ेंगे 1287 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 1287 बाय जो सिलेंडर का एरिया है वो है 19.80। जब हम इसको डिवाइड कर लीजिए 0.80 है, ये पॉइंट हटा लीजिए, 1287 बाई 980 बाई 100 हो जाएगा। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसको काट लीजिए, काटेंगे तो 65 आ जाएगा, यानी कि 65 रिवॉल्यूशंस है जो उसको काटने पड़ेंगे, तो उसको पूरे 65 रिवॉल्यूशंस यानी कि चक्कर काटने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पिलर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि कोई पिलर है जो सिलेंडर की शेप में है, इट्स रेडियस एंड हाइट आर इन रेशो 1:3। हाइट, ये रेडियस और हाइट दोनों का रेशो है 1:3। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ पिलर इज 88 सेंटीमीटर। ये जो बेस होगा कैसे होगा, इस टाइप का बेस होगा, सर्कुलर बेस होता है ना, ऐसे बनाएंगे हम, ये सिलेंडर ऐसे ही बनेगा, ये बेस होगा, सर्कुलर टाइप होगा। ये सर्कमफ्रेंस हमें 88 दी हुई है, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस 88 दी हुई है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 88, 2 इंटू पाई लेते हैं 22/7, आर कितना है 80 इज इक्वल टू 88, आर कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई, ये 7 यहाँ बाय में इधर जाके मल्टीप्लाई में, 22 2 जा 44, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, आर इज इक्वल टू 14। ये 88 सेंटीमीटर था तो आर 14 सेंटीमीटर। अब रेशो कितना है रेडियस और हाइट का 1:3। अगर रेडियस 14 है तो हाइट इसकी 3 गुनी होगी, 1:3 है ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई 3, 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिलर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है,
2 इंटू 22/7 इंटू आर है 14, एच है 42, 7 6 जा 42, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14 6 जा 84, तो 44 मल्टीप्लाई 84, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो था कर्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 इंटू पाई है 22/7, आर है 14, एच कितना आया था 42 और आर है 14। 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 4 और 2 6, 4 और 1 5, 7 8 जा 56, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइन 14 8 जा 96 होता है, तो 44 ये 14 8 जा 112, तो 44 मल्टीप्लाई 112 आ जाएगा 4928 स्क्वायर सेंटीमीटर। थैंक यू, हैव अ नाइस